कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, ये हम लोग बहुत समय से सुनते आए और मतलब एक तरीका भी होता है इंसान के कहने का, तो यह ऐसा हम लोग बहुत गहरे से नहीं फील करते क्योंकि हमारे पास कस्टमर बेस इतना ज़्यादा है कि अगर उसमें से कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे कभी कुछ गलत बर्ताव करें, या अगर उन्होंने कुछ ऐसी बात हम लोगों से कह दी जो मतलब बिज़नेस के एथिक्स के हिसाब से नहीं अच्छी है, तो हम लोग वो कस्टमर है क्योंकि, और कस्टमर इज़ गॉड, उसकी बात को हम लोग नहीं नकारते हैं और उसको ज़्यादा मतलब फ़ील भी नहीं करते हैं, और कभी उसके साथ कोई बदतमीज़ी से नहीं पेश आते हैं। तो आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो वाक़ई में थोड़ा-सा दिल को तकलीफ़ देने वाला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो जो वाक़या हुआ है उसकी वजह से जो ये वीडियो बन रहा है, इसमें से बहुत सारे हमारे कस्टमर्स को उनका भी अपना जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को वो भी ज़रूर देखें जो हमसे बहुत पोलाइटली हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो इनका एक ऐसा अंदाज़ होता है जो एक सभ्यता के मर्यादा के अंदर रह करके उनका बर्ताव होता है। कुछ लोगों का बर्ताव जो होता है वो थोड़ा-सा बाहर हो जाता है। हम उनसे भी कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ये वीडियोज़ ख़ास इसी वजह से बना रहे हैं कि जो आज हुआ है तो उससे उससे आगे मतलब और दूसरे लोगों को भी ये जो है मैसेज कन्वे हो पाए कि हम क्या वजह क्या है कृष्णा के प्राइसेस के अप होने का। तो दोस्तों, मैं 1 मिनट पॉज़ करता हूँ और कैलकुलेटर ले आऊँ तो आपको ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा। जी, तो देखिए, एक कुर्ती आती है ₹165 के आस-पास आती है, और वो जो है आपकी ₹250 की बिकती है फुटपाथ के ऊपर। तो इसके अंदर मुनाफ़ा जो आता है वो ₹85 का आता है, और इसको अगर हम लोग जो है 165 के मार्जिन 165 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें से हम इसको जो है देखें तो ये 51% का मार्जिन देता है। और 51% का मार्जिन देता है ऐसे लोगों को जो फुटपाथ के ऊपर इसको बेच रहे हैं, और जिनकी जो सेल है वो मैं समझता हूँ कि 10,000 रुपये के आसपास होती है। तो और वहाँ ना कस्टमर को एक एसी की सुविधा होती है, या देखिए हमारे स्टोर में तो एसी नहीं है, हम उसकी नहीं बात करेंगे, ना बैठक की उसके यहाँ सुविधा होती है, ना इस तरीके की मतलब जो भी सुविधा एक स्टोर के ऊपर इंसान को मिलती है वो फुटपाथ पे नहीं मिलती है, ये आप भी समझ रहे हैं इस बात को। तो वो सब सुविधा दिए बगैर भी, और बगैर जो बिल्स होते हैं, जो जीएसटी होता है, जो मतलब हर एक किस्म से देखा जाए तो स्टोर से उनका उनका जो फ्रेमवर्क है वो अलग होता है। तो उसके बावजूद भी वहाँ पे मार्जिन जो आ रहा है वो 51% आ रहा है, और इसके अंदर एक आजकल सितारा लगी हुई कुर्ती जो है वो भी बहुत कई लोग जो है पसंद कर रहे हैं, और वो ₹240 के आसपास आती है, और ₹400 ₹450 यूँ बिकती है। मैं मान लेता हूँ कि कुछ नुकसान भी होता होगा, मैं मान लेता हूँ कि कुछ उसके अंदर जो है सस्ता भी बेचते होंगे, तो ₹350 की तो कम से कम बेचते होंगे, इससे कम नहीं जो है किसी का भी आएगा रेट। तो 110 का मुनाफ़ा अगर हम 3.5 पे लेते हैं तो 31% का उसको जो है मार्जिन मिलता है। यानी जितना हायर वैल्यू, मेरे समझाने का मतलब ये है कि जितना हायर वैल्यू के ऊपर प्रोडक्ट जाता है उतना ही उसके अंदर मार्जिन जो है वो थोड़ा कम होता जाता है। उसका उससे ये है कि सेल का वॉल्यूम जो है ज़्यादा आता है। ख़ैर, ये तो जो इकोनॉमिक्स में है और इसमें है, कॉमर्स में है, उन लोगों को ज़्यादा पता है। आप जो जनरल कस्टमर है उन लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब वहाँ के रेट में और यहाँ के रेट में समानांतर मार्जिन का होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ही कोई ₹200 की चीज़ आती है उसको 1200 लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉफिट और मार्जिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही घूमता है, क्योंकि देखिए लखनऊ ही ऐसी जगह है जहाँ पे चिकन जो है प्रोड्यूस होता है। लखनऊ ही ऐसी जगह है जहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी सप्लाई होती है। लखनऊ ही ऐसी जगह है जहाँ सस्ते में सस्ता और महंगे में महंगा चिकनकारी का काम होता है। तो आज जो हुआ उसमें एक एक सज्जन हमारी दुकान में आए और उन्होंने ये बात कही कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, और वो उन्होंने बड़ी पुरजोरी से 6 बार रखा। इस बात को मुझे बहुत अजीब बात लगी उनकी। उनके कहने का मतलब यही था कि आज तो हमने आपसे ले लिया और जो है अगली बार हम नहीं आएंगे। तो ये कई कस्टमर हमारे जो हैं पुराने भी हैं, वो भी फिर और स्टोर्स पे जाते हैं, फिर और स्टोर्स पे 2-3 साल के बाद फिर उनको लगता है कि नहीं हमारा पुराना स्टोर बेटर था, तो वापस आते हैं।
तो हम लोग कभी किसी को माइंड नहीं करते हैं कि ये वहाँ पे गया था तो अब हम इसको ठीक से नहीं ट्रीट करेंगे। ये सब हमारे कृष्णा के अंदर आपको गंदी बातें, या कृष्णा को छोड़िए, मैं जो हम हमेशा ही अपने वीडियो में मैं आपसे बताते रहता हूँ कि हम लोग शायद उंगलियों पे गिने चुने 10 आदमी हैं जिनका आप लखनऊ में पूछेंगे कि चिकनकारी कौन कौन अच्छी बनाते हैं, तो उसमें 10 नाम से 11वां नाम आपको नहीं मिलेगा। उसमें भी 6 ही 7 नाम थे, और अभी जो लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, क्योंकि अब मैं थोड़ा थोड़ा देखने लगा हूँ लोगों को, तो वाकई में बहुत अच्छा काम बना रहे हैं। तो उनको जोड़ लेते हैं अगर हम लोग, तो उसके अंदर आप मान सकते हैं कि लगभग लगभग 10 लोग हैं जो चिकन का काम बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर बना रहे हैं, और उनका अपना रेपुटेशन है। तो ये बात मतलब बार बार पिंच करना जो है, इसकी वजह से ही थोड़ा सा हमको लगा कि जो और भी हमारे कस्टमर जो जो कभी कभी उनके मन में भी आता होगा कि यार ये हमने तो यार 3250 रुपये का इनसे लिया, और यार ये 3000 रुपये का बगल वाली दुकान में मिल गया। तो देखिए 3000 की जो चीज़ होती है उसके अंदर 200-250 रुपये का वेरिएशन हो जाता है। हम लोग कोई भगवान नहीं है, या यूँ कहिए कि जो है हम लोगों की परचेज़ में मिस्टेक नहीं होती है, या हमारे जितने सप्लायर्स हैं वो सब दूध के धुले हुए हैं। तो कभी कोई कपड़े वाला कहीं उसने प्राइस हमको गलत दे दिया, या किसी कारीगर ने हमसे कभी कोई प्राइस ज़्यादा ले लिया, तो इस तरीके से 200-250 रुपये का 3000 रुपये के पीस के अंदर 10% का इधर उधर का मार्जिन आ ही जाता है। किसी ने बहुत दबा करके काम करवाया भाई, उसको जो है नया नया काम है, कुछ कैश पेमेंट के ज़रिए, या जो भी उनका अपना तरीका है, वो किसी दबाव से भी उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा जो है चीप बनाया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो कई कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हाँ 200-250 रुपये भी एक बहुत बड़ी रकम है, तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। वो फिर हमारे पास 2-3 साल के बाद फिर आते हैं, और उनको महसूस होता है कि जो हम ले रहे थे उससे और बेटर क्वालिटी है। और आप लोगों के प्यार से ही हम लोग जो है इस इतना जो ग्रो करके आए हैं, ये सब आप लोगों का ही प्यार है जो आप लोग लगातार हमको देते रहते हैं, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाते रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आज इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना प्यार बना करके रखिए। कृष्णा की हमेशा ही यही पॉलिसी होती है कि फ़ाइन चीज़ को जो है फ़ाइन बनाते जाएँ। तो अगर 17,000 रुपये की कोई चीज़ बनाई है, 22,000 रुपये की कोई चीज़ बनाई है, तो उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अगर देखा जाएगा तो एक जो फुटपाथ का दुकानदार है और कृष्णा का जो मार्जिन है उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो वैल्यूबल प्रोडक्ट होता है, जो महंगा प्रोडक्ट होता है। तो इसमें ऐसा कस्टमर को महसूस होता है कि हाँ ये जो है इतना महंगा है, ये लोग तो मतलब काफ़ी इसके अंदर से पैसा कमा रहे होंगे। तो चिकन जो है प्यार का वो है ट्रेड है इसका, और जितने भी ट्रेड्स हैं इनसे आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अपना बस प्यार बना करके रखिए, और आशीर्वाद देते रहिए, हम लोग इससे भी और अच्छा काम बनाएं। आप अपना ये हमारे साथ अपना प्रेम बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।